पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, एक नया टॉपिक लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। उस टॉपिक का नाम है यूसेज ऑफ इफ़ एंड अनलेस। बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे कन्वर्सेशन दैनिक बोलचाल में जब हम यूज़ करते हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो हम सीखते जा रहे हैं, इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे कन्वर्सेशन में भी और हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में भी। तो चलिए, यूसेज ऑफ इफ एंड अनलेस मतलब क्या हुआ कि इफ की जगह अनलेस का प्रयोग और अनलेस की जगह इफ का प्रयोग। आप कैसे करेंगे, उसके नियम होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है, जिसका मतलब होता है हिंदी में यदि नहीं, जो नहीं, जब तक नहीं। और इफ का तो कॉमन है यदि, अगर। ठीक, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, यदि नहीं, जो नहीं, जब तक नहीं, और इफ यदि या अगर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये कैसे आते हैं, कैसे वाक्य एक दिया रहेगा, कॉमा करके दो वाक्य रहेंगे आपके और उसमें लिखा रहेगा। पहला मैंने यहाँ पर बताया है आपको, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग। पूरा नहीं लिखा हूँ मैं, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं। रीराइट दोबारा लिखिए, बाय यूजिंग प्रयोग करके, अनलेस का प्रयोग करके, इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करके वाक्य को कंप्लीट करना है, रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो चलिए, नियम आपके सामने है, ये देखिए। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, चिंता आपको क्या करनी है, रूल क्या है कि अनलेस का प्रयोग हम इफ के स्थान पर कैसे करेंगे। तो उसके नियम ये हैं कि पहले वाक्य में से आपको नॉट हटाना है या दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों काम आप दोनों वाक्यों में नहीं करेंगे, कोई एक काम करेंगे। या तो पहले वाक्य में से नॉट हटाना पड़ेगा, होगा उसमें तो, और अगर नहीं है तो दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना पड़ेगा। एक काम करेंगे, या तो पहले वाक्य में से नॉट को हटा देंगे या तो दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ देंगे। इसको दिमाग में जरूर रखेंगे। और ये है आपका रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। मतलब इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिख करके कंप्लीट करना। ये ग्रामेटिकल पोर्शन का एक पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अनलेस नेगेटिव वर्ड है, यदि नहीं, जो नहीं, जब तक नहीं, और इफ का कॉमन आपका सेंस होता है यदि और अगर। तो अगर अनलेस का प्रयोग हमको करने को आ जाए इफ की जगह, मतलब इफ करके वाक्य दिया रहेगा और इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करेंगे, तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे। तो वो नियम मैंने आपको बताया कि पहले वाक्य से नॉट को हटा दीजिए यदि लगा है तो, नहीं है तो दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ दीजिए। लेकिन काम एक ही करेंगे, दोनों काम एक साथ आप नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे वाक्य आप देखिए ना, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। और एक चीज और बता दूं, इसका जो सेकंड सेंटेंस आपका होता है वो फ्यूचर में ही होता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। सेकंड पार्ट जो रहता है, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो रहता है वो फ्यूचर में ही रहेगा आपका। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। अब हमको करना क्या है इसमें, एक तो इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। दूसरी चीज ये बताई गई आपको, क्या बताया गया आपको कि पहले वाक्य से नॉट को हटाना है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ यू वर्क हार्ड, इसमें कहाँ नॉट लगा है, कोई मतलब नहीं। दूसरे में देखिए, तो पहला वाला तो कंप्लीट हो गया कि अगर यहाँ नॉट लगा रहता तो नॉट हटा देते, अब यहाँ का काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे तो यू विल सक्सीड, यहाँ पर नॉट नहीं लगा है ना, नॉट को जोड़ दीजिए। मतलब काम बहुत समझिएगा ध्यान से। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। इफ की जगह नेगेटिव वर्ड अनलेस का प्रयोग हमको जब करना है तो पहले वाक्य में से नॉट को हटाना पड़ेगा या तो दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ वाक्य में इफ यू वर्क हार्ड लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस है, सामान्य सा वाक्य है, तो यहाँ पर का काम खत्म हो गया। अब हमने देखा दूसरे वाक्य को, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट को जोड़ दीजिए। बस इतना काम आपको करना है, दोनों काम नहीं करेंगे। माने या तो पहले सेंटेंस में से नॉट को हटा दीजिए या तो दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ दीजिए। तो एक काम तो ये करेंगे कि इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करेंगे तो अनलेस आ गया, बाकी पूरा ये जोड़ दीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ इफ यू वर्क हार्ड था, यहाँ अनलेस यू वर्क हार्ड हो गया। कॉमा करेंगे, कॉमा है तो कॉमा ये रहेगा आपका। इसके बाद देखिए यू विल सक्सीड लिखा है ना, तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए, तो यू विल नॉट सक्सीड। अर्थ क्या हो गया,
जब तक तुम क्या कठिन परिश्रम नहीं करते तुम सफल नहीं होगे। देखिए भाव वही है आपका, केवल इफ और अनलेस का प्रयोग हमने किया और सही दिशा में किया हमने, तो वो किसके आधार पर, नियम के आधार पर। मैंने बताया कि जब हम अनलेस का प्रयोग इफ की जगह करते हैं तो पहले वाक्य में से नॉट को या तो हटा देते हैं, तो नॉट कब हटाएंगे, जब लगा रहेगा तब ना, लेकिन लगा ही नहीं है इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में, तो हम उसका काम खत्म कर दिए। दूसरे वाक्य में क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। यहाँ पर दूसरे वाक्य में नॉट नहीं लिखा है, आप उसको जोड़ दीजिए। अब नॉट का प्रयोग हम करते क्या है, तो विल नॉट है ना, शैल नॉट, इज नॉट, आर नॉट, यही तो होता है आपका। तो सहायक क्रिया के बाद में नॉट लगा दीजिए तो वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो इसका उत्तर आपका बन जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है। दूसरा देखिए बहुत सरल है, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देख लीजिए, तो पहले वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरे में आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसको आप क्या कर दीजिए, नॉट कर दीजिए, आई विल नॉट हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू कम टू मी, जब तक तुम मेरे पास नहीं आते, आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आगे देखिए तीसरे में, इफ ही डजंट टेक अ टैक्सी, यदि वो एक टैक्सी नहीं पकड़ता, यदि वो एक टैक्सी नहीं लेता, ही विल मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर देगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि डज नॉट आया हुआ है तो डजंट को पूरा आप रिमूव कर दीजिए, डज नॉट को पूरा रिमूव करने का काम हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कुछ करने नहीं है आपको, दोनों काम नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ मैं। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, तो यहाँ हो जाएगा अनलेस ही टेक अ टैक्सी, अनलेस का प्रयोग करेंगे इफ की जगह में, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, जब तक वो टैक्सी नहीं लेता वो ट्रेन मिस कर देगा। यदि वो टैक्सी नहीं लेता तो वो मिस कर देगा, जब तक नहीं, मतलब जब तक वो टैक्सी नहीं लेता तो क्या होगा, ट्रेन मिस कर देगा वो। मतलब दो काम आपको नहीं करने हैं, एक काम करना है। अनलेस का प्रयोग इफ की जगह में जब करेंगे तो आपको एक काम करना है, हालांकि दोनों में वही एक एक काम करना है, मतलब आप दोनों काम नहीं करेंगे। या तो पहले वाक्य में से नॉट को हटा दीजिए, तो नॉट कब हटाएंगे, जब लगा रहेगा। नहीं लगा है तो दूसरे वाक्य में देख लीजिए क्या नॉट लगा है, क्या नहीं है भाई, तो नॉट को जोड़ दीजिए सहायक क्रिया के बाद में। तो इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, ठीक है, ही विल मिस द ट्रेन, तो इसका हो जाएगा इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करेंगे, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अगला, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ये वो यदि वो उचित रूप से काम नहीं करते, दे विल बी पनिश्ड, वो दंडित किए जाएंगे। ठीक है, तो इफ की जगह अनलेस का प्रयोग हुआ, डू नॉट को हटा दीजिए, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। कॉमा जरूर करिएगा, ध्यान रखेंगे, एक वाक्य समाप्त होने के बाद कॉमा। और अंत में है आपका इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ से हमने डू नॉट को हटा दिया, क्योंकि नियम हमारा क्या कहता है कि पहले वाक्य से नॉट को हटाना या दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना, दोनों काम नहीं करेंगे। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल फेल। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करेंगे तो जस्ट उल्टा काम करना है, लेकिन इसमें नियम ध्यान रखेंगे। ये देखिए नियम मैं यहाँ पर लिखा हूँ, छोटा जगह नहीं थी, छोटा छोटा आया है, फिर भी दिख रहा है पूरा। दूसरे वाक्य से नॉट को हटाना और दूसरे ही वाक्य में नॉट को जोड़ना। अब देख लीजिए, मतलब पहले वाक्य से हमको कोई मतलब ही नहीं है, पहले वाक्य से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल दूसरे ही वाक्य को हम पकड़ेंगे कि दूसरे वाक्य में यदि नॉट लगा है तो हटा दीजिए और यदि नहीं लगा है तो उसको जोड़ दीजिए। ये आपका दूसरे का काम हो जाएगा, जिसमें हमको किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ अनलेस। अभी तक हमने क्या सीखा, इफ की जगह अनलेस का सीखा, अब अनलेस की जगह इफ का प्रयोग देख लीजिए। प्रयोग देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। देख लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, पहले वाले वाक्य से कोई मतलब है, दूसरे में देखिए तो यू विल नॉट सक्सीड, नॉट लगा है, हटा दीजिए और अनलेस की जगह इफ का प्रयोग कर दीजिए। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। क्लियर। सेकंड, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, जब तक वो टैक्सी नहीं लेता ही विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में नॉट लगा है क्या, नहीं लगा, ठीक, नॉट जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इफ ही टेक्स अ टैक्सी, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। तीसरा है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल,
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे यू विल फेल में तो नॉट लगा है क्या? नहीं लगा है, लगा दीजिए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। फोर्थ नंबर, अनलेस यू कम टू मी कॉमा आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक, तो इसमें तो नॉट आपका लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए, इसमें नॉट को रिमूव कर दीजिए। तो इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, ये लीजिए, नॉट को हटा दीजिए। पांचवा और अंतिम, अनलेस ही रन्स फास्ट, जब तक वो तेज नहीं दौड़ता, यदि वो तेज नहीं दौड़ता तो ही विल लूज द रेस, वो रेस को लूज कर देगा, मतलब उसकी दौड़ जो है वो दौड़ में हार जाएगा। ये का मतलब है इसका, अनलेस ही रन्स फास्ट। तो यहाँ पर अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करेंगे। पहले वाक्य में कुछ नहीं करना, केवल अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करना है। दूसरे वाक्य को हमने देखा तो ही विल लूज द रेस लिखा है, नॉट नहीं है, नॉट को लगा दीजिए। तो इफ ही रन्स फास्ट ही विल नॉट लूज द रेस। अब सबसे मुख्य बात क्या है कि रीराइट द यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस का प्रयोग करना है इफ की जगह। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है, तो कहीं गलती नहीं होगी। पहले वाक्य में नॉट को हटाना है, से पहले वाक्य से नॉट को हटाना, और या तो फिर उसी में अगर पहला वाला काम नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लीजिए, नॉट को दूसरे वाक्य में जोड़ दीजिए। और इधर जो आपका है इफ का प्रयोग करना है अनलेस की जगह, उसमें केवल दूसरे वाक्य को आपको देखना है, पहले वाक्य को आपको देखना ही नहीं है। ठीक, दूसरे वाक्य से नॉट को हटाना है और या दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना है। अगर नॉट लगा है दूसरे सेकंड सेंटेंस में तो रिमूव कर दीजिए, अगर नहीं लगा है तो ऐड कर दीजिए, जब अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करेंगे तब। ठीक, मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। निश्चित रूप से आप वीडियो को एंड तक देखें, समझें, और समझने के बाद निश्चित रूप से आपको जानकारी हो जाएगी और कहीं भी आपका कोई गलत होने वाला नहीं है। यूसेज ऑफ इफ एंड अनलेस, ये टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। इसमें दो प्रकार से वाक्य आएंगे, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो पहले वाक्य में नॉट को हटाइए से, और दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ दीजिए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, नॉट को जोड़ दीजिए। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, तो इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, है ना। तो अनलेस, इफ की जगह अनलेस करेंगे तो अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू, नॉट लगा दीजिए। इफ ही डजंट टेक अ टैक्सी, डज नॉट को हटा दीजिए, तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी। अब ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है ना, ये जो डज नॉट है, तो जो मेन वर्ब है, चूंकि ये ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हमको टेक में माने एस लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा माने वही आपका एक्टिव वॉइस वाली बात है। अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, है ना। तो पहले वाक्य से हमको नॉट को हटाना है तो डू नॉट हटा दीजिए। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, इफ यू डू नॉट हटा दीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। और इसमें जो नियम है आपका, जिसमें हमें इफ का प्रयोग करना है अनलेस की जगह, उसमें से साफ शब्दों में मैंने यहाँ पर लिखा, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं। दूसरे वाक्य से नॉट को हटाना या दूसरे वाक्य में नॉट को जोड़ना, जब हम इफ का प्रयोग करेंगे अनलेस की जगह। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, नॉट को हटा दिए। दूसरा वाक्य है अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, तो ही इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट मिस द ट्रेन। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, नॉट को जोड़ दिए। अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट हेल्प यू, तो नॉट को हटा देंगे इसमें, तो इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। और अंतिम अनलेस ही रन्स फास्ट ही विल लूज द रेस, तो इफ ही रन्स फास्ट दूसरे वाक्य में क्या है, नॉट नहीं लगा है, नॉट को जोड़ दीजिए, तो ही विल नॉट लूज द रेस। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर और बहुत आनंददायक आपका टॉपिक था, जो परीक्षा की दृष्टि से, कन्वर्सेशन की दृष्टि से, हमारे ज्ञान की दृष्टि से सभी प्रकार से अनिवार्य है। तो इसको आप वीडियो को 1-2 बार एंड तक अवश्य देखें। पीडीएफ भी जाएगा, उसको अपनी कॉपी में नोट करें, जो हमेशा आपके लिए काम आएगा। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं, और मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।